दोस्तों, हर साल गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, उनकी पूजा 10 दिन तक ही क्यों की जाती है और स्थापना के समय कौन कौन सी विधि का पालन करना चाहिए? आज हम लेकर आए हैं गणेश चतुर्थी की संपूर्ण कथा। एक बार माता पार्वती स्नान करने जाती हैं तो वह नंदी जी को द्वार पर खड़ा होने को कहती हैं और उन्हें आदेश देती हैं जब कि तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। लेकिन जब भगवान शिव आए तो नंदी जी ने उन्हें नहीं रोका और शिव जी अंदर चले गए। यह देखकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ और सोचने लगी, कोई ऐसा हो जो मेरी बात का हमेशा पालन करे। तब उन्होंने अपने शरीर पर लगे हल्दी के ऊतन से एक सुंदर बालक बनाया, उसमें प्राण डाले और उसका नाम रखा गणेश। अगले दिन जब माता पार्वती स्नान करने गईं तो गणेश जी को द्वार पर खड़ा कर दिया और आदेश दिया, मैं स्नान करने जा रही हूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। तभी भगवान शिव पुनः वहां आए। गणेश जी ने अपनी माँ का आदेश याद रखते हुए उन्हें रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी को आश्चर्य हुआ कि यह कौन बालक है जो उनका मार्ग रोक रहा है। उन्होंने समझाया, परंतु गणेश जी दृढ़ रहे। माँ ने मना किया है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव जी क्रोधित हो उठे और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वे विलाप करने लगी, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, अन्यथा मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तब शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। उन्हें सबसे पहले हाथी मिला और उसका सिर लाकर गणेश जी के शरीर पर स्थापित कर दिया गया। एक अन्य कथा में वर्णन है कि शिव जी ने कहा, जो माता अपने बालक से मुख फेर कर सो रही हो उस बालक का सिर लाओ। शिव जी के गणों को एक हाथी मिला जो अपने बच्चे से मुख फेरकर सो रहा था, इसलिए उसका सिर लाकर गणेश जी पर स्थापित किया गया। इस प्रकार गणेश जी को नया जीवन मिला और वे गजानन कहलाए। भगवान शिव ने गणेश जी को वरदान दिया, तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। संसार में कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। इसी कारण हर शुभ कार्य में सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना होती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी का पर्व प्रारंभ होता है। इस दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है और यह पर्व अनंत चतुर्दशी तक अर्थात 10 दिनों तक चलता है। पौराणिक मान्यता है कि जब गणेश जी का जन्म हुआ तो देवताओं ने उनकी 10 दिनों तक आराधना की थी। हिंदू धर्म में 10 संख्या को पूर्णता और संपूर्ण ज्ञान का प्रतीक माना गया है, इसलिए गणेश जी की स्थापना 10 दिन तक की जाती है और उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन का अर्थ है गणेश जी अपने भौतिक रूप से विदा होते हैं, परंतु अपने आशीर्वाद को अनंत काल तक हमारे साथ छोड़ जाते हैं। गणेश जी की स्थापना एक शुद्ध और पवित्र स्थान पर की जाती है। पहले आसन तैयार किया जाता है, फिर कलश स्थापना की जाती है। कलश में जल भरकर उस पर आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है जो समृद्धि का प्रतीक है। गणेश जी की पूजा के समय उन्हें दूर्वा, मोदक, लड्डू, लाल फूल और दूब अर्पित की जाती है। उन पर रोली, सिंदूर और अक्षत चढ़ाए जाते हैं। गणेश अथर्वशीर्ष, गणपति स्तोत्र और आरती का पाठ किया जाता है। विश्वास है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी की पूजा करता है उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी हमें यह सिखाती है कि भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से हर विघ्न को हराया जा सकता है। आइए इस पावन पर्व पर हम सब मिलकर पुकारें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।